क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके दे रखा है। गिवन द पॉइंट, हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, लिखा हुआ है 1 एंड 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है आगे जो लिखा हुआ वो x है, पीछे लिखा हुआ y है। इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2, ये लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन विच इट लाइज, मतलब इसको 1 और 2 से जाने वाली लाइन हमें ढूंढनी है। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ अगर बनाता हूँ, देखिए ये ग्राफ है, मान लो कि ये ग्राफ है और यहाँ पर ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 0, इधर भी ये 1 2 3 ऐसा आ रहा है। अब ये बोल रहा है जैसे इसके हिसाब से अगर चलें, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 ये यहाँ पर आता है। अब इससे जाने वाली लाइन अगर ढूंढनी है अगर आपको, तो देखो अगर मैं यहाँ पर इससे जाने वाली लाइन अगर ढूंढूं, एक लाइन ये हो जाएगी, सेकंड लाइन, ये थर्ड लाइन, बहुत सारी लाइन, इस पॉइंट से जाने वाली लाइनें बहुत सारी है। इस लाइन मतलब ये जो पॉइंट है आपका 1 2, इससे बहुत सारी लाइन जाती है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख सकते हैं देयर कैन बी इन्फिनिट सॉल्यूशन। ये कितना होता है? इन्फिनिट मतलब अनंत, असंख्य, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन, या फिर कह सकते हो आप इक्वेशन, बहुत सारी इक्वेशन, क्योंकि हर लाइन की अलग इक्वेशन होती है, हर लाइन की अलग अलग इक्वेशन होती है। तो हम इन्फिनिट नंबर ऑफ ढूंढ सकते हैं। अब कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया ना, वैसे आप इक्वेशन भी बना सकते हो। लाइन कह दो या इक्वेशन कह दो, बात एक ही है। और यही कह रहा है कि आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो, बना लो। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है। अगर मैं x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 2 दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 3। तो इसका हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, x का वैल्यू 1, ये आपका y का वैल्यू, और ये हो गया आपके 3। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। ऐसे हम और बना सकते हैं। अगर मैं 2 में से 1 माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1। 2 क्या है आपका? y है, और 1 क्या है आपका? x है, इजिकल टू 1। ये एक और इक्वेशन आपको मिल गई। ऐसे हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे और बनानी है, मान लो कि मैंने यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, और इसको मल्टीप्लाई मैंने 3 से किया है, तो ये 1 2 ही है। ये हो गया 2 1 जा 2, ये हो गया 3 2 जा 6, तो 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 का 2, ये वैल्यू x का है, ये वैल्यू आपके y का है, इजिकल टू हो गया 8। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही बहुत सारी इक्वेशन मर्जी है, जो वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 7 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 1, और मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ ऐसे ही, और मैंने लिख दिया यहाँ पर 2 2 लिख दिया। अब देखो ये 7 है और ये 4 है, माइनस करो कितना आएगा? 3 आएगा। 7 का 7, 1 क्या है आपका? x, और 2 क्या है आपके? y, इजिकल टू 3। ये हो गई इक्वेशन 4। बहुत सारी इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन या इन्फिनिट नंबर ऑफ इक्वेशन बनती है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर 4 ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ। हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ये लिखा हुआ x प्लस वाई इजिकल टू 7। तो हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल 7, मतलब हमें ऐसे दो वैल्यू लेने हैं जिनको ऐड करने पर 7 बनता है। तो हम ऐसे अपनी मर्जी है, जो देखो यहाँ पर एक टेबल बना सकते हो, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 वैल्यू आपको लेना जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने 3 बनाए अलग, क्योंकि ये x का है और ये y का है।
इसके पास कम से कम 2 तो बनानी है, क्योंकि अगर 2 पॉइंट हमारे पास होंगे तो हम उन दोनों पॉइंटों से इजीली ग्राफ बना सकते हैं, वरना नहीं बनेगा। तो ग्राफ की अगर आपको लाइन चाहिए ना, तो हमेशा क्या चाहिए आपको, 2 पॉइंट जरूरी है, आपके इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी ले लो, मर्जी है, जिसका भी वैल्यू ले सकते हो, दोनों ईजी है। तो मैं यहाँ ले रहा हूँ लेट एक्स इजिकल टू, मैंने ले लिया है 1, जहाँ एक्स है मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, ऐसे यहाँ पर। तो वाई का वैल्यू निकालो, जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिख दो, 1 प्लस वाई इजिकल टू 7, 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो आपको मिलेगा y का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 1, कितना हो जाएगा 6। ये देखो, ये ऐसे वैल्यू है, दोनों को ऐड करो कितना आता है, 7 आ रहा है। अब हम लेते हैं यहाँ पर लेट x इजिकल टू, हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो ये आएगा आपके 2 प्लस वाई इजिकल टू 7, जहाँ ये है ना यहाँ पर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस का उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 2 इजिकल टू आएगा आपके 5 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5। अब देखो यहाँ पर ये दोनों 7 हो रहे हैं, ये दोनों भी 7 हो रहे हैं। ऐसे ही एक और करते हैं, तो हम यहाँ लेते हैं लेट x इजिकल टू 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसकी जगह आपको 3 लिखना है, कहाँ पर, x की जगह आपको 3 लिखना है। 3 प्लस वाई इजिकल टू 7, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो 7 माइनस 3 इजिकल टू आएगा 4। ये रहा, ये हमें बन गई ग्राफ की टेबल आ गई। अब हमें क्या करना है, इससे बनाना है आपको डायग्राम। तो हम आते हैं यहाँ पर, बनाते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में हम लेते हैं यहाँ पर रेड, आप अपने पेंसिल से बनाना ग्राफ, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ। ये हो गई। अब इधर से सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 0। अब चाहो तो 2 का गैप भी कर सकते हैं, ऐसे कर देना आप 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर आपका y है, इधर आपका x है, ऐसे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास है 1 6 2 5 3 4, 1 6 2 5 1 6। सबसे पहले हम लेते हैं 1 6 लेते हैं, 1 और 6 ये रहा। फिर है 2 5, यहाँ आएगा। ये है आपका 1 6, ये है आपका 2 5, और फिर है आपका 3 4, ये रहा 3 4। मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये इस लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम होगा x प्लस वाई इजिकल टू 7, वो इक्वेशन। ये इक्वेशन पर सारे आंसर है इस लाइन पर। ये जो क्वेश्चन था ना आपके, ये वाला, ये इक्वेशन हमें वहाँ पर लिख देनी है और आंसर भी आपको लिख देने हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है ये। यू नो दैट, आप जानते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, अगर बॉडी पर हम, शरीर पर हम फोर्स को अप्लाई करें तो प्रोपोर्शनलिटी टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी। तो ये कह रहा है कि आपके, ये इसका उल्टा होता है, मतलब राइट एन इक्वेशन ऑफ एक्सप्रेस द इक्वेशन। जो ये लिखा हुआ है ना, इसका आप इक्वेशन बनानी है। तो साइंस का जो फॉर्मूला है वो आपको आना चाहिए। अब फॉर्मूला क्या है आपके, फॉर्मूला है फोर्स इक्वल एक्सेलरेशन इनटू मास ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी। अब देखो फोर्स एक्सेलरेशन, इसको कुछ मानते हैं हम, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट फोर्स, फोर्स को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और जो आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वो हो जाएगा आपके y हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपके y। अब मास ऑफ बॉडी अब आपके ऊपर डिपेंड है, एक्स वाई तो आ गया। अगर हम फॉर्मूला देखें तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, x
आपकी इच्छा है इसे मान लेना, आप तो ऐसे y मान लो चाहे ऐसे x मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैंने यहाँ पर क्या मान लिया, x मान लिया। एक्सेलरेशन कितना है आपके, y है। अब यहाँ पर है आपके मास ऑफ बॉडी, अब कितना मानना है उसको आपके ऊपर डिपेंड, आप चाहो तो 1 भी मान सकते हो, 2 भी मान, जल्दी करना है फास्ट करना हो तो 1 मान लो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लेट मास ऑफ बॉडी। अब यहाँ पर हमें कोई नंबर मानना पड़ेगा, ऐसे ही मान लेते हैं, मानना कि 1 है, हमने को क्या मान लिया, 1 मान लिया। तो क्या आएगा, x इजिकल टू वाई इंटू 1। सो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, y। जितना x उतना ही y। अगर हम इसके लिए टेबल बनाएं, ये आ गया x, ये आ गया y, जितना x उतना ही y। अगर ये 1 तो ये भी 1, ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, ऐसा आप मान सकते हो। अब हम बनाते हैं ग्राफ, ये आपका मान लो ग्राफ दे रखा है, हम क्या करते हैं यहाँ पर से लेते हैं, अब यहाँ पर आता है आपके 0, ये आता है 1 2 3 4 5 6, ये आपका x है, ये आपका y है, और यहाँ आ जाएगा आपके 1 2 3 4 5 6। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा 1 1 2 2 3 3 आपको लेना है, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये रहा आपका 1 1, ये आपका हो गया 2 2, और ये हो गया आपका 3 3, ऐसे ही ले सकते हो। और इसकी जगह हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल वाई, इक्वेशन भी बन गई आपकी। तो ऐसे हमें बनाना है, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, यहाँ पर मास ऑफ बॉडी 1 की जगह 2 ले सकते हो, फिर ग्राफ थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और कुछ नहीं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ये पूछा गया है कि ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइन किसकी है, इस इक्वेशन की लाइन है या इस इक्वेशन की लाइन है, यहाँ की है, यहाँ पर है, सभी आपको चेक करना है। अगर हम इस लाइन को देखें, जो हमारे पास लाइन है, उस लाइन में आपके लिखा हुआ है, एक तो ये वाला पॉइंट -1 -2, फिर दूसरा पॉइंट दे रखा है आपके 0 0, और तीसरा पॉइंट आपके दे रखा है 1 और 2। मतलब अगर हम देखें यहाँ पर तो x का वैल्यू, ये आगे वाला ये x है और ये y है, ये x है ये y है, ये x है और ये y है, तीनों से मैच करना जरूरी। जैसे यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस वाई इजिकल टू 0। तो हमें क्या करना है, x का वैल्यू ये रखना है, y का वैल्यू रखना है, 0 लेके आना है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताना है। तो हम लिखेंगे x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2, यहाँ पर क्या आ रहा है, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट सेटिस्फाई, फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड, ये रहा आपके y इजिकल टू 2x, एक वेरीफाई होता है तो सेकंड वाला भी वेरीफाई करेंगे यहाँ पर। तो y का वैल्यू कितना दे रखा है, -2, और x का वैल्यू कितना दे रखा है, -1, ये भी -2, ये भी -2, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी सेटिस्फाई करे तो एक दो और देखने हैं ऐसे ही, जैसे अगला वाला भी देखो, इसमें इधर आपके 0 है, इधर भी क्या है आपके 0, सेम है, ये भी क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये करेगा, सारे करेंगे। थर्ड लेते हैं ये वाला 1 2, मतलब y का वैल्यू कितना है आपके 2 है, और x का वैल्यू कितना है आपके 1 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी क्या कर रहा है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है। जो सेटिस्फाई कर रहा है वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये इक्वेशन ऑफ आंसर हो सकता है आपके, तो ये आपका आंसर है सेकंड वाला। ऐसे हम और ट्राई करते हैं। अब ये वाला ट्राई करते हैं, y इजिकल टू x वाला ट्राई करते हैं। मतलब यहाँ पर देखो दोनों बराबर है क्या, -1 -2, ये है -2 और ये है क्या दोनों इक्वल है क्या, तो हम यहाँ लिखेंगे
नॉट सेटिस्फाई। ऐसे हम लेते हैं यहाँ पर फोर्थ लेते हैं। फोर्थ हमारे पास दे रखा ये रहा y इजिकल टू 2x प्लस 1, y इजिकल टू 2x प्लस 1 दे रखा है। अब y का वैल्यू x का वैल्यू यहाँ से लेंगे हम, -2 -1, ये लेते हैं हम -2 और ये लेते हैं हम -1 प्लस 1, ये तो हो गया -2 और ये वाला -2 प्लस 1, ये है -2 और इधर सॉल्व करेंगे कितना आएगा -1। ये क्या है आपके नॉट सेटिस्फाई। सो आंसर ऑफ ग्राफ, जो भी ग्राफ है ना इसका जो आंसर है वो क्या है आपके, सेटिस्फाई कौन कर रहा है तीनों में, ये वाला सेकंड वाला y इजिकल टू 2x, ये आएगा y इजिकल टू 2x। ये आपका सॉल्यूशन है 8 का। अब आपके इसी का b दे रखा है। अब b आपके दे रखा है, इसमें b में क्या करना है अभी आपको, यहाँ पर सिंपल सा है, ये 3 वैल्यू दे रखे हैं। पहले इनको यहाँ लिखते हैं। जो हमारी लाइन है ना वो लाइन किससे बनी हुई है, -2 एंड 0, फिर है आपके 0 एंड 4 और फिर है आपके 1 एंड 6। तीनों से सेटिस्फाई करेगी वही लाइन हमें लेनी है। तो ये आपका x है, ये आपका y, ये x है और ये y है, ये x है और ये y है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लेते हैं यहाँ पर हम x प्लस वाई इक्वल 0, दोनों को ऐड करने पर 0 आता है, तो ये इन दोनों को लेते हैं हम। ये है आपका -2 और ये है आपके 0, ये दोनों को लेना है यहाँ पर। सॉल्व करेंगे क्या आएगा, -2 आएगा, जबकि हमें क्या लाना था 0, तो ये क्या आ जाएगा आपके नॉट सेटिस्फाई। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड, नॉट सेटिस्फाई आती है, अगला वाला निकालने की जरूरत नहीं, एक नहीं आए तो बाकी वाले भी नहीं आएंगे, आ भी जाए हमें दिमाग नहीं लगाना, कोई भी एक नहीं आए तो नॉट सेटिस्फाई, तो इसको हटा दो। अब ये लेते हैं y इजिकल टू 2x, तो y का वैल्यू यहीं से लो, हर एक में लो, अगला आएगा तो अगला भी ले लेंगे। y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -2, ये आपका 0 है और ये -4 है, दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम नॉट सेटिस्फाई। अब हम लेते हैं यहाँ पर थर्ड आपके ये दे रखा है y इजिकल टू 2x प्लस 4, y इजिकल टू 2x प्लस 4। अब y का वैल्यू कितना है 0, x का वैल्यू -2, ये आपका 0 है और ये है आपका x का वैल्यू कितना है -2 प्लस 4। अगर मैं इसको आगे लिखूं, ये क्या है 0, ये आपका +4 और ये आपके -4, तो ये भी क्या आएगा 0, इधर 0 उधर 0, इसका मतलब ये क्या हो रहा है आपके सेटिस्फाई हो रहा है। एक हो रहा है तो तीनों देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं एक हो गया तो आंसर हो गया, कभी कभी एक मिल जाता है तो हमें एक और देखना पड़ेगा, सारे देखने पड़ेंगे। 0 और 4 चेक करते हैं, मतलब y का वैल्यू 4 और x का वैल्यू कितना दे रखा है आपके 0, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 4 लिया, तो क्या हुआ इधर 4, इधर ये तो हट गया, इधर भी क्या बच गया 4, तो ये भी क्या कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो थर्ड वाला भी करना चाहिए, तो थर्ड वाला लेते हैं, ये रहा 1/6 दे रखा है, मतलब यहाँ पर तो 6 है बट यहाँ पर x का क्या दे रखा है आपके 1, इधर y की जगह 6, x की जगह 1 प्लस 4, इधर कितना है 6, इधर ये 4 है प्लस ये 2 है, इधर भी क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो ये भी क्या हो रहा है आपके सेटिस्फाई हो रहा है और यही इसका आंसर है। इसलिए हम एक फोर्थ और ट्राई कर लेते हैं ऐसे ही। फोर्थ इक्वेशन वो हमारे पास ये रही y इजिकल टू x माइनस 4, ये आ जाएगा y इजिकल टू x माइनस 4, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है। जब भी ऐसा आ जाए ना वेरीफाई हो जाए तो सबसे पहले हम फर्स्ट को ही लेते हैं। इधर ये लिखा हुआ है -2 एंड 0, ये तो है आपका
-2 और ये है आपका 0। अब देखो तो यहाँ -2 है और यहाँ पर -4 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नॉट सेटिस्फाई। सो आंसर ऑफ ग्राफ, आंसर ऑफ ग्राफ इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके? ये वाला, ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। y इजिकल टू 2x प्लस 4, y इजिकल टू 2x प्लस 4, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी लेते हैं हम थर्ड वाला। इसमें भी हमारे पास टोटल 4 आंसर दे रखे हैं। तो हमारे पास जो लाइन है, लाइन का जो आंसर है वो ये लिखा हुआ है -1 -6। फिर आपके दे रखा है 0 एंड -4, फिर है 1 एंड -2, और फिर आपके दे रखा है 2 एंड 0। आगे लिखा हुआ x है, पीछे वाला y है। बस ये ध्यान रखना है, जिसमें चारों सेटिस्फाई होंगे वही आपका क्या होगा? आंसर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 0। सबसे पहले हम इसको ट्राई करते हैं फर्स्ट को। ये आपका सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये आपका फोर्थ। सबसे पहले हम फर्स्ट को अप्लाई करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -6। तो यहाँ पर लेते हैं हम -1 और यहाँ लेते हैं हम -6 लेते हैं। सॉल्व करो तो क्या आएगा? -1 -6 इजिकल टू क्या आ रहा है? -7 आ रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए था? 0 चाहिए था। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नॉट सेटिस्फाई। अब हम चलते हैं यहाँ पर सेकंड, क्योंकि एक नहीं मिल रहा तो बस छोड़ दो उसको। अब सेकंड लेते हैं डायरेक्ट। ये लिखा हुआ आपके y इजिकल टू 2x लिखा हुआ है। हम हर बार फर्स्ट को ही ट्राई करेंगे, फर्स्ट होगा तो बाकी वालों को ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट में ट्राई करता हूँ। फर्स्ट में लिखा हुआ x का वैल्यू -1 एंड y का वैल्यू -6, यही दे रखा है। ये तो होता है y का वैल्यू -6 है और इसका वैल्यू कितना है आपके? 1 है। ये तो हो गया -6 और ये हो गया -2। दोनों इक्वल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? नॉट सेटिस्फाई। अब लेते हैं हम यहाँ पर ये वाला थर्ड। एक नहीं हो रहा है, तो एक होता तो तीनों ही लेते। थर्ड दे रखा आपके y इजिकल टू 2x प्लस 1, y इजिकल टू 2x प्लस 1। सबसे पहले हम फर्स्ट को ट्राई करते हैं। फर्स्ट मतलब आपका ये वाला -1 -6, ये -6 है और ये -1 है। ये आपका -6, ये है -2 और ये है आपका +1। तो ये तो हो गया आपके -6 और ये है, सॉल्व करेंगे तो -1। दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? नॉट सेटिस्फाई। इसका मतलब आपका आंसर फोर्थ वाला ही है। ये y इजिकल टू 2x - 4, तो ये हो जाएगा आपके फोर्थ वाला है y इजिकल टू 2x - 4। सभी ट्राई करेंगे, सब के सब। सबसे पहले हम फर्स्ट को लेते हैं। ये तो है आपका -6 और ये है आपका -1, जो हमने यहाँ पर सब जगह लिया था। सॉल्व करो इसको, आगे यहीं सॉल्व कर दो पूरा। ये तो होता है -6, ये -2 -4, ये भी हो गया -6। तो ये क्या हो रहा है आपके? सेटिस्फाई। अब हम लेते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला देखो यहाँ पर, इसका सेकंड लेना ये वाला 0 और -4। यहाँ पर तो आपके 0 है और यहाँ पर आपके -4 है। क्या होगा? इधर आया -4, इधर सॉल्व करेंगे क्या आएगा? ये तो हट गया, -4 ही बचा हुआ है। तो ये भी क्या हो रहा है आपके? सेटिस्फाई हो रहा है। अब ले रहे हैं हम थर्ड वाला। एक हो रहा है, सभी होंगे आपके। ये रहा 1 -2, ये वाला 1 और -2, -2 1 कह दो। ये -2 है और ये 1 है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ये तो आपका -2,
अब ये प्लस का 2, ये माइनस का 4, 4 माइनस 2 आ जाएगा -2, और ये भी हो रहा है आपके सेटिस्फाई। अब फोर्थ लेते हैं हम यहाँ पर, ये रहा फोर्थ, ये वाला 2 0 या 0 2 कह दो, तो फोर्थ है आपके 0 इधर है और 2 इधर है, ये कितना है 0। इधर सॉल्व करो, 4 माइनस 4 0, तो ये भी क्या हो रहा है आपके सेटिस्फाई हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं आंसर ऑफ ग्राफ क्या हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, y इजिकल टू 2x माइनस 4, ये होगा इसका आंसर।